कितनी दफा देखूं तुझे उछले जोरों से, ऐसा तो कभी हुआ नहीं छूके चूची वे दोबारा छूंगा मैं नहीं तेरी चुची ओ सनम, तेरी चुची से ज्यादा मैं मारा दुग्गी पे है सनम। स्कूटर जो मेरे पे है तेरा ही तो है, जब मेरे को जरूरत पड़ी दे देती तू है, इतना भला। कैसे बर्रार हो? तुम जैसे हुसन पे और कोई काम धंधा तो है ना, बस रोडन पे खड़े है क्या ऐसी बकचोदी करवा लो। शुक्रमान मैं तो कुछ ना कह रहा, इतना सुनने के बावजूद भी अगर मेरी जगह और कोई होता ना तो अब तक तेरे गाले लाल कर दे। तो पढ़ो लिखो तो जावे ना, बस रोडन पे खड़े है क्या आवारागर्दी करवा लो। करो हुसपंती के गाने ने। तू तो बहुत पढ़ो लिखो दिख रहा, मेरे को टकले मुंह बाजारों का यहाँ खड़ो है क्या? तेरे हाँ पढ़ो लिखो मैं, अगर तेरी तरह अनपढ़ होता ना तो मैं भी तेरी तरह रोड पे खड़े है क्या ऐसे बकचोदी के गाने गा रहा होता, तेरी तरह हुसपंती कर रहा होता अगर मैं पढ़ो लिखो ना होता तो। ओहो देखो तो सही है, ज्ञानी चंद ने टकली है क्या भाषण दे रहे हो यहाँ पे खड़ो है क्या? गंजे पढ़े लिखे की पहचान उसकी शकल देख के नहीं करी जाती, उसका दिमाग देख के करी जाती है। और हाँ हुस कौन है बोलो भाई तू? सास की एक चांद पे कोनी मार देना तो तेरे सगरे बार एक संग झंझना का हो गया। निकल जा यहाँ से तेरे दिन अच्छे हो तो। धनुआ को ज्ञान दे रहा हो, धनुआ को अभी बता दूंगा मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ कितना पढ़ा लिखा ना हूँ। बेटा जब तेरे पापा तो पैदा करने के लिए तेरी मम्मी के संग स्वागत मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना तो वाटे में 7वीं 8वीं क्लास में हूँ और तुम मुझे अनपढ़ साबित करना चाह रहा है। तुम जैसे अनपढ़ों की पहचान होती है रोड पे स्कूटी खड़ी कर बकचोदी करना। हाँ बजाई जा रहा हो बहुत देर रहेगी, मैं देखूं तू कितना ज्ञानी है। एप्पल माने बताइए कहाँ हो बे? हाँ? सेब हो गए और कहाँ हो बे? ए यू गंजा तो पढ़ो लिखो दिखे, कहा पूछूं याते ऐसो जो यहाँ पे बते ना। अच्छा तो फिर तुम मेरे को यू बता 4 और 4 कितने हो में? 8। ए अनपढ़ गवार तेरे क्वेश्चन से ही पता चल रही है कि तू कितना अनपढ़ है। पहली दूसरी के क्वेश्चन ने पूछ रहा है और अपने आप को ज्ञानी बता रहा हो, ज्ञानी। गंजे मैं तो तुझे आजमा रहा था कि तू इन छोटे से क्वेश्चनों का आंसर दे भी पाएगा या नहीं। परीक्षा तो अब चालू होगी, अब पता चलेगा कौन इंटेलिजेंट है और कौन मादरचोद है। अब दिखाता हूँ मैं तुझे अपना इंटेलिजेंट पना। तो बता गंजे, आई वेंट लाइक ए स्कूटर इन कलर्स इन ब्यूटीफुल लाइफ इन क्रेजी लाइफ इन बट इन क्लेस इन डाउन। I am bowling to English and you question देंग स्कूटर बाज ए हैव कलर्स इन ब्यूटीफुल एंड यू बताएं क्यों ब्यूटीफुल स्कूटर होइंग। का बक रहा है? अब कैसा हवा से लेकर गई एक संग तेरी, कैसे मुंह फटा को फटा रहेगा तेरा। अब पता चली ना तो कौन अनपढ़ कौन मादरचोद है। किसी की शक्ल देख के उसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्या पता वो कितना इंटेलिजेंट हो और कितना ताकतवर हो। तू कहीं इंटेलिजेंट ना, तू हुस है हुस और चूतियापंथी की इंग्लिश बोल लो मेरे सामने। आई डोंट लाइक स्कूटर बोलिंग बताएंगे यू इंग्लिश है कोई ऐसे बोल कर इंग्लिश ऐसी बोले इंग्लिश और कैसे बोले इंग्लिश? जब तो पे इंग्लिश आती होगी तभी तो समझेगा तू मेरी इंग्लिश है। और लोड़ू हमें बता रहा है मादर चोद आवारा, निकल जा टकले नहीं एक कोनी में तेरी चांद पर बार उगा दूंगा। हो गई हो बार तो अभी तो देख हम कैसे बार उगाएगा। मेरे उम्र में बेशक तोते ज्यादा हूँ पर एक घुसा में पानी पिला दूंगा तो तू तो मुझको एक घुसा में पानी पिलाएगा, अगर मेरा घुसा तेरे पड़ गया फिर तू पानी के संग संग शरबत पेप्सी कोका कोला ड्यू सब पी लेगा। गंजे धनुआ की ताकत और धनुआ के ज्ञान पर कभी शक नहीं करना चाहिए। पता चले तू तेरे कौन से पंगा लियो है। गंजे यहाँ पर क्या हुआ है अभी? वो बहुत यानी खामखा की मार लगा रही है मुंह में। खामखा की मार लगाई है मैंने तो मैं, ना तू मोते आके बकवास करता ना तू मोकू आके छेड़ता तो मैं मार काहे को लगाता तो मैं। खुद की मेरे ढिंगाल खुजा रही है और अब यूं कह रहा खामखा की मार लगा दिया मुंह में। तू मेरा आदमी होकर इन जैसे गरीब लीचड़ लोगों के हाथों से मार खाएगा मुझे अच्छा लगेगा? तुझे पता है इन गरीबों में और मुझे में कितना फर्क है? अगर तू इन टुच्चे लोगों के हाथों से मार खाएगा तुझे पता है मेरी कितनी बदनामी है, इसमें कितनी बेइज्जती होगी मेरी। सॉरी बॉस। सॉरी बॉस ना सॉरी बॉस। ओए गरीब कौन बोल रहा भाई तू है? तेरे घर से मांग के खा रहा हूँ मैं। और कांत में रह के बात कर, अगर तू ये 4 पहिए की गाड़ी में आया तो अपने आप को कोई नवाब मत समझे तू। गरीब बता रहा हो हमको गरीब, इन टुच्चे मुच्चे स्कूटरों पर गरीब लोग ही डोलते हैं। तुझे पता है मेरी जो पीछे खड़ी है कितनी लाख की गाड़ी है? तुझ जैसे लीचड़ लोगों ने कभी सपने भी नहीं देखे होंगे इस गाड़ी को खरीदने के। अपने बाप को खा रहा हूँ और अपने बाप को पहन रहा हूँ और अपनी सेटिंग को स्कूटर चला रहा हूँ तो तेरी गांड में काहे को मिर्चा लग रही है मोटे को? गरीब लीचड़ अपनी जवान को लगाम दे सुनी, बहुत फड़फड़ा रही है ये। अगर ये तेरी जवान ऐसी फड़फड़ाती रही ना तो इसे काट के अलग फेंक दूंगा। मांग मांग के स्कूटर चला रहा और मोटे बकवास कर रहा है।
तुम जैसे लोगों की यही औकात है मांग मांग कर अपने शौक पूरे करने की। तुम पे अपने पैसे से तो कोई चीज खरीदी ना जाएगी, बस मांग मांग के ही चला सको तुम। अब निकल जा यहाँ से, तेरा भर्ता बनाने में ज्यादा टाइम न लगेगा मुझको। क्या कह रहा है धुआं तो? यू मोको गरीब लीचर भिखारी बता रहा है। 4 पहिए की गाड़ी में कहा गो तो मोको भिखारी बता रहा हूँ, भिखारी। ज्यादा नवाब बनना गई है भाई तू। तो जैसे अमीर ना रोज देखूं मैं रोज। अब तू निकल जा यहाँ से चुपचाप, अगर तेरे दिन अच्छे हो तो तेरे बहुत मेरी दोस्त की बेइज्जती कर दी है। नहीं, तेरी अमीर पंथी दूर करने में ज्यादा टाइम न लगेगा मोको। ओहो, भिखारी के संग एक और भिखारी कालिया से जबल लड़ाएगा, वो भी कालिया से। अरे तुझ जैसे बालकों को जब कितनी भीख देता डोलता है कालिया। तुम जैसे आदमियों को भीख देकर कालिया एहसान करता है तुम पर एहसान। और ये मेरे पीछे ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है ना, ये लाखों की गाड़ी है, लाखों की। तुम जैसों के सपनों में भी नहीं आती होगी ये। तू जाने मैं कौन हूँ? यहाँ शहर के सबसे अमीर आदमी है मेरे पापा, और तू ये काले पीले डिब्बा से लेकर डोल लो ना, हमारे पापा यहाँ की तरफ शकल भी न करे। और तू उल्लो का या 4 पहिए के काले डिब्बा लेकर के मुँह तो हर कोई बता दे चपर चपर, एक बार ये काले डिब्बा लेकर के तो देख, तब पता चल जाएगी तुझ में और हमें क्या अंतर है। जा निकल जा यहाँ से। ना निकलो मैं यहाँ से। और कहीं निकल जावे। और मैं कहीं यहाँ से ना निकलूं। एक बार और कह रहा हूँ मैं, तुम जैसे भिखारियों से चुपचाप लेकर जाओ यहाँ से। अगर मेरा मूड चटक गो ना तो तुम्हारे संग संग या स्कूटर की भी बात लगा दूंगा मैं। तुम दोनों को तो मुंह फूटेगा ही फूटेगा, और ये स्कूटर भी फूट जाएगा तुम्हारे संग। ओ मुच्छाड़, जवान संभाल के बात कर, सुनी स्कूटर के बारे में। मेरे बारे में तो बोले तुझे जो कुछ बोलना है, पर मेरी सेटिंग के स्कूटर के बारे में एक शब्द मुंह से मत निकाल दियो आपके, नहीं तो तेरे चेहरे के साथ साथ तेरी गाड़ी का भी ढचरा बिगाड़ दूंगा मैं। अब क्या फालतू मत बोलिए मेरी सेटिंग के स्कूटर के बारे में। तू भिखारी और तेरा दोस्त तोते वाला भिखारी, और जॉन का तू ये स्कूटर मांग लाया वो सबसे। एक शब्द मत निकाल दिए मेरी सेटिंग के स्कूटर के बारे में। और तू ये कार के ऊपर ज्यादा उड़ लो है ना, अभी अभी देखूं मैं तू कितना बड़ा अमीर है। चल भज्जी चल रहे यहाँ पे। ए ये गाड़ी मत देख, यहाँ पे बहुत पैसा है, करवा लेगा ठीक। बैठ चल। बैठ गो, चलूं? हाँ चल। हाँ सास को बनना अमीर की गाड़, करवा लेगा उससे यहाँ अपनी गाड़ी है। मेरी गाड़ी बड़ी मुश्किल से चोरी कर कर खरीदी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते भज्जी बेटा, नमस्ते। अरे किसको ढूंढ रहा है भज्जी बेटा? वो मैं मम्मी, पापा नहीं देख रहा हूँ। पापा नहीं दिख रहे, पापा कहाँ है? अरे वो बेटा तेरे पापा तेरे दादाजी के कमरे में बैठे हैं। का दादाजी के कमरा में? पर दादाजी को तो कमरा कई सालन से बंद पड़ा हुआ, वाम का करने गए पापा। अरे वो बेटा तेरे पापा का आज मन कर रहा था तेरे दादाजी के कमरे में बैठने का, तो इसलिए तेरे पापा यादें ताजा करने गए हैं उस कमरे में। अच्छा तो यू बात है। वो भी क्या दिन थे पापा, जब तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाकर रामू लाल की दुकान पर ले जाया करते थे टॉफी खिलाने। आप मुझे एक टॉफी दिलाते थे और मैं आपसे 2 टॉफी की जिद करता था। रोज आता था टॉफी लेने के लिए, पर पापा तुम आखिरकार मेरे को 2 टॉफी दिला ही देते थे। तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे पापा। मैं पापा आपकी उम्र का होता जा रहा हूँ, पर वो मेरी बचपन की यादें हैं आपके साथ, मैं उन्हें भुला नहीं पा रहा हूँ, और मैं आपकी यादों को भूलना भी नहीं चाहता पापा। क्यों चले गए पापा तुम मुझे छोड़कर? ए पापा कैसे परेशान है रे तुम? अरे धनुआ बेटा तू यहाँ कब आया? अभी आया मैं थोड़ी देर पहले, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा मैं। पापा अगर तुमको या कमरा में बैठ नहीं होता, थोड़ी या कमरा की सफाई करवा लेते। यही तुम कूड़े कबाड़े में आकर बैठ गए। या कमरा की पहले अच्छी तरीका से साफ सफाई करवाओ, फिर खूब बैठिए खूब लेटिए, कौन न मना करिए। तुम यही या गंदे संदे में आकर बैठ गए। या सोफा पर तुम बैठे खाओ, यहाँ पे देखिए कितनी धूल मट्टी जम रही है, तुम यही आकर बैठ गए। तुम्हारी गांड और पूरी मट्टी महरी होगी पीछे से। साफ करवाओ पहले तुम या कमरा, फिर खूब आराम से बैठिए। यहाँ में अपने मुँह ने कम वजह सुनी। मेरे पापन का कमरा है, मेरे पापन का कमरा। इस कमरे से मेरे पापन की यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इस कमरे में ना कोई झाड़ू लगेगी और ना कोई सामान इधर से उधर रखा जाएगा। सुनी तूने? अरे मुझे पता यू कमरा मेरे दादाजी को है, पर जब तक दादाजी खत्म हुए तब तक तुमने यह कमरा में साफ सफाई नहीं करवाई। देखिए चारों रंग को धूल मट्टी और कितने जाले है यह कमरा में। तुमने साफ सफाई करवाने की सोची है कभी यह कमरा की? साफ सफाई करवाने की ना कभी सोची है और ना आगे कभी सोचूंगा। ये कमरा जैसा है वैसा ही रहेगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ इसमें कोई साफ सफाई करवाने की सोचो भी मत। एक एक यादें जुड़ी हुई है मेरी इस कमरे से, मेरे पापन के साथ। तुझे पता है जिस सोफे पर मैं बैठा हूँ ना, इस सोफे पर अपने हाथों से दादाजी मुझे लॉलीपॉप खिलाया करते थे। अरे दादाजी या सोफा पर तुमको या लॉलीपॉप खिलाते हो, या चाउमीन खिलाते हो, या बर्गर खिलाते हो, तुमको याद है मतलब का? तुम यू तो देखो यू कमरा कितना गंदा पड़ा हुआ है। अच्छी बात है तुमको दादाजी लॉलीपॉप खिलावे या सोफा पे, पर यह कमरा की थोड़ी साफ सफाई रखो। अगर दादाजी घूमने भी आते होंगे कभी कभार यह कमरा में, यूँ कहते होंगे यहाँ पे आज तक मेरे कमरा में झाड़ू भी ना लगवाई गई। कितना लाड़ प्यार करे हमें आते, पर यहाँ ने मेरे कमरा की ऐसी की तैसी मार के रख रखी है, आज तक साफ सफाई नहीं करवाई गई यह कमरा में। ऐसे कहते होंगे दादाजी अगर यह कमरा में घूमने भी आते होंगे तो कभी कभार। है तेरा का है तेरा? तू वाह बात बता, तू काल नहीं आया कमरा में? खाम खाने बच्चों की मत कर यहाँ पे आके।
वो पापा, मैं यूं कहने आया तुमसे, मोकू एक चार चार पहिए की गाड़ी दिवा दो। मेरा भी मन करे चार पहिए की गाड़ी चलाने को। है पापा, दिवा दो चार पहिए की गाड़ी। चल ले जा अपनी मम्मी से 100 रुपया और लिया 4 पहिए की गाड़ी, और धागे वाली गाड़ी लियो, जा धागे से खींच के चला में, कहा रिमोट वाली मत लियो, वो महंगी आएगी। वो रिमोट वाली कम से कम 700-800 रुपया की आएगी। हाँ वाह मत लियो, हाँ इतने इतने पैसा ना मुँह पे, 100 वाली लियो कोई। मैं चार पहिए की गाड़ी की बात कर रहा हूँ कोई। और फिर कौन सी 4 पहिए की गाड़ी चाहिए तो? अरे खिलौना चाहिए मोकू, असली वाली गाड़ी चाहिए, असली वाली जमे डीजल वीजल भरो जावे का, ऐसी गाड़ी चाहिए मोकू। तुम का खिलौना विलौना दिवा रहे मोकू? खिलौना न चाहिए मोकू, असली गाड़ी दिवाओ। ओ कात में रहकर सपने देख ले, असली वाली ना असली वाली करवाऊं अभी तो पे। यहाँ हमारी साइकिल में जिंदगी गुजर गई और ये नवाब जादे को अभी तो 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, 4 पहिए की, वो भी असली वाली डीजल वाली। निकल जा यहाँ से, नहीं तेरी गांड पे ऐसी लात मारूंगा भारी मिलेगा कमराते। पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? हैं कैसी बात ना कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। हमारी औकात ना 4 पहिए की गाड़ी लाख, हम 4 पहिए की गाड़ी के सपने भी ना देख सके। सुनी 10-12 लाख रुपए नीचे की नावे 4 पहिए की गाड़ी, और हम पे यहाँ फूटी कौड़ी भी ना है। शौक मौज पूरे करने नवाब जादे 4 पहिए की गाड़ी में। मैं जन कब से मोटरसाइकिल के सपने देखता आ रहा हूँ, मुँह पे आज तक वो ना खरीदी गई। 4 पहिए की गाड़ी तो बहुत दूर की बात रही। धनुआ चादर में पैर उतने ही फैलाए जाते हैं जितनी लंबी चादर हो। अगर तेने एक्स्ट्रा पैर फैलाने की कोशिश करी ना तो तेरे पैर भाले कर जाएंगे चादर से। मोह ना फैलाने उतने पैर जितनी लंबी चादर हो। मोकू 4 पहिए की गाड़ी चाहिए तो चाहिए। तुम्हें पता है बाहर मेरी कितनी बेइज्जती हो गए? आते जाते लोग मोकू भिखारी कह के चले जाए। तुम्हें पता मुँह पे कब बीतती होगी फिर? भिखारी लीचड़ लोग यू भिखारी पता ना कहाँ से मर जाए, ऐसे जन कितनी सुननी पड़ा है मोकू। अब पापा मैंने लोगन की बहुत सुन ली, पर अब नहीं सुनूंगा। अब तुम मोकू 4 पहिए की गाड़ी दबाओगे तो दबाओगे, मैं भी उन्हें दिखा दूंगा। मेरे पापा ने मेरे को 4 पहिए की गाड़ी दिलाई है, 4 पहिए की। उन्हें भी तो पता चलेगी हम कोई भिखारी नहीं है। यही कोई आता जाता भिखारी कह के चलो जा मोते। तू फिर उनकी बातों पर ध्यान ही मत देगा, काहे सुने उनकी बातों ने। जब वो मेरे मुंह पे खड़े है क्या, मेरी आंखन में आंखें डाल के जब यू बात बोलेंगे तो मैं उनकी बातों ने सुनूंगा ना। मैं अपनी आंखन ने बंद कर लूं, मैं अपने कान ने फोड़ लूं। तुम बस मुझको 4 पहिए की गाड़ी दिखा दो, फिर दिखाऊंगा मैं उनको औकात अपनी, फिर दिखाऊंगा मैं अपने पापन की औकात। मेरे पापन की औकात क्या है जब मैं बताऊंगा उन सबको। जब बात औकात पर आ जाती है ना तो मेरे पापा किसी की नहीं सुनते, तब पता चलेगी उन सबको मेरे पापन की औकात क्या है क्या नहीं है। अरे भैया मेरी चुल्लू भर पानी की भी औकात ना, तू का औकात की बात कर रहा है? मेरी ना कोई औकात वौकात, खामखा तुम लोग खजूर के पेड़ पे चढ़ाए दे रहे हो। सही बोले बाहर वाले लोग, मेरी ना औकात कुछ भी। तुम अपने इकलौते बेटा के लिए 4 पहिए की गाड़ी भी न दबा सको पापा? है जैसा तुम पे दादाजी लाड़ प्यार करे पापा, पर तुम मोते ऐसा लाड़ प्यार नहीं करो। हाँ तुम पे एक 4 पहिए की गाड़ी न दबाई जा रही मगो। दादाजी तुमको हर चीज दबा दे रहे, पर तुम पे एक 4 पहिए की गाड़ी न दबाई जा रही अपने लाडले बेटा को। सही बात ना पापा, ये तुम्हारी प्यार नहीं करो तुम मोते नेक भी। अगर आज दादाजी जिंदा होते ना तो मेरे नेक कहने पे मुझको 4 पहिए की गाड़ी दबा देते। हाँ धनुआ बेटा मैं तो कुछ 4 पहिए की गाड़ी दबा देता, पर बेटा पैसा भी तो होने चाहिए। मुँह पे इतना पैसा ना 4 पहिए की गाड़ी लाख। मेरे पापन पे तो खूब पैसा, वो मुझे यूं लुटा दे, पर तेरे पापन पे पैसा ना है बेटा। तेरे पापा ने कमाया कुछ भी, तेरे पापा बस तेरे दादा जिनके पैसे पे ऐश मौज करता आया है। अगर मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता तो तुम दबा देता 4 पहिए की गाड़ी, पर बेटा मुँह पे इतना पैसा ना है, समझा? चाहिए मैं 4 पहिए की गाड़ी। बहुत बेइज्जती करे लोग मेरी बाहर, कब तक सुनूं मैं उनकी? है यही उल्टा सीधा बोल के चले जाए मुझे गरीब लीचड़ लोग, कब तक सुनूं मैं उनकी? तुम तो अपने लाडले बेटा धनुआ को एक 4 पहिए की गाड़ी में दिलाई जा रही। अरे दबा दो ना उसको 4 पहिए की गाड़ी। कितना परेशान लग रहा है धनुआ की मम्मी। मैं वाकू 4 पहिए की गाड़ी दबा तो दूं, पर वाकू दबाऊं कहां? पैसा कहां आ गया इतना? अगर मुंह पे इतना पैसा होता तो या 4 पहिए की गाड़ी दबा देता। वो हमारी पुरानी जमीन है, उसे बेच दो। उस जमीन का 4 पहिए की गाड़ी लाख पैसा तो मिल ही जाएगा। बेच दो उस जमीन को अगर धनुआ इतनी ही जिद कर रहा है तो। वो ये तो कहेगा मेरे पापा ने बस एक बार कहने पे मेरे को 4 पहिए की गाड़ी दिला दी थी। बहुत प्यार करते थे मेरे पापा मेरे से। हाँ सही कह रही तू, बेच दूंगा जमीन में। धनुआ के पापा कितने रुपए हैं ये? यू 20 लाख रुपए पूरे। वो जमीन बस 20 लाख रुपए की ही बिकी? बिक तो 50-40 लाख रुपए की जाती, पर मुझे कोई ग्राहक ही ना मिला बढ़िया, फिर मजबूरन 20 लाख रुपए में बेचनी पड़ी कई आदमी। यार धनुआ के ढंग देख के मैंने 20 लाख रुपए में ही बेच दी। वो 6-7 दिन से कुछ खाना रहो ना कुछ पी रहो घर पे, तो मैंने बेच दी। फिर अब ले लो 4 पहिए की गाड़ी। इतने पैसे में 15-20 साल बैठ के खाते आराम से। अरे छोड़ा भी इन बातों को। वैसे कहाँ है धनुआ? ले जाएगा सगले पैसे में, ले आएगा अपने लिए कोई बढ़िया सी गाड़ी। बाहर ही गया है। अरे पापा इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो धनुआ बेटा मैंने दुबका के रखे थे इतने पैसा। बचपन से जोड़ता आ रहा हूँ, मैंने कहा ये बताई नहीं तो ये इतने सारे इकट्ठे है गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसे आप निकाल लूँ तो कुछ 4 पहिए की गाड़ी दबा दूँ। क्या? ए पापा मैं तो सोचा हम बहुत गरीब हैं, पर तुमने इतना पैसा दुबका के रख रखा और काये भी ना बताई घर में। हाँ वो मैं दुबका के जोड़ता रहा ना, तो मुझे भी नहीं पता था इतने सारे पैसे हो गए हैं। आज निकाले ना तो आज पता चला मेरे को। तेरे लिए निकाले। ले बेटा 4 पहिए की गाड़ी लिए, तू बहुत जिद कर रहा है मेरे से। का पापा सच में तुम 4 पहिए की गाड़ी दबा रहे हो? और का भाई बैग में भले इन पैसे ने और लिया 4 पहिए की गाड़ी जा।
थैंक यू बाबा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मोरा पता तुम 4 रुपये की गाड़ी मुझे दिवा दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया पापा तुम्हारा। ए तुम तो पापा बड़े छुपे रुस्तम निकले। मोए ना पता इतना पैसा तुम पे। ए भज्जी, यू भी गाड़ी बहुत मस्त लग रही है, ये ले ले मैं। क्या तो सही रहो तू, अगर तेने यू खरीद ली ना तो तेरा नाम है जाएगा पूरे मोहल्ले में। हाँ चल, यही का रेट पूछेंगे पहले। नमस्ते सर। अरे नमस्ते नमस्ते। सर ये पीछे 4 पहिए की गाड़ी खड़ी का है, हमें ये पसंद आ गई है, यू ही चाहिए हमें। कितने की है यू? सर ये आपको 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पड़ेगी। क्या 5 करोड़ 30 लाख? जी जी सर। ओए ये सूटकेस में कितने पैसा है? वो 20 लाख। ए लोड़ू 20 लाख रुपया लायो और 5 करोड़ 30 लाख रुपया की गाड़ी पे हाथ रख रहे हो। नेक नेक औकात में ही रह ले। मोए का यू पता, ये इतनी महंगी लिख रहेगी यू। वो सर यू गाड़ी हमारी औकात से बाहर है थोड़ी, हमें 15-16 लाख तक की गाड़ी दिखाओ कोई। अरे क्यों नहीं सर, जरूर दिखाएंगे। आपका 20 लाख तक का बजट है? हाँ 20-20 लाख तक की ले लेंगे आराम से। तो हमारे पास एक 19,60,000 की इतनी बेहतरीन गाड़ी है, आपको एक बार देखने में ही पसंद आ जाएगी। हाँ वही दिखा दो, फिर वही ले लेंगे हम। आइए मेरे साथ। आइए सर। सर ये है वो गाड़ी, आपको 19,60,000 रुपए की पड़ेगी। लग तो सही रही है धनवा यू। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, ये ले ले मैं। अगर तुमको पसंद आ रही है तो ये ले ले। सर यहाँ के कुछ पैसा कम ना हो सके? 19,60,000 रुपए की मिलेगी यू। अरे सर हम कोई मिठाई नहीं बेच रहे हैं जिसका मोल भाव होगा, ये एक ही रेट में मिलेगी आपको। चलो कोई ना, हमें पसंद है यू। दे दो भज्जी ने पैसा। लाओ अब हमें 40 लाख रुपए दे दो और ये गाड़ी निकालो फटाफट। ठीक है सर, हम अभी निकलवाते हैं। हाँ ठीक है निकलवा दो जल्दी। धनवा की मम्मी, यू बात धनवा को पता ना लगनी चाहिए कि हमने जमीन बेच के वाकू गाड़ी दवाई है। और यू तो बिल्कुल भी पता ना लगनी चाहिए कि मैं लुटवा जमीन में 50 लाख की जमीन 20 लाख में बेच दी। वाकू ऐसा लगना चाहिए मैंने पैसा बहुत दिन से इकट्ठा कर रखा है इतना। हाँ ठीक है, का लगनी चाहिए मेरे को।